हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का टॉपिक पेस्टिसाइड्स को देखेंगे कि पेस्टिसाइड्स किस तरीके से हेल्प करता है हमारे इन्वायरमेंट को और पेस्टिसाइड्स का क्या रोल है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स क्या है? एक टॉक्सिक केमिकल्स है। तो सबसे पहला बात, ये एक टॉक्सिक है। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है दैट आर मीन टू किल पेस्ट। ये पेस्ट को मारता है। अब पेस्ट क्या होता है? जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को हानि पहुंचाते हैं, उन सभी को हम लोग पेस्ट्स बोलते हैं। ठीक। द टर्म साइड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टू किल। जो साइड टर्म है, पेस्ट तो हम लोग समझ गए, जो एग्रीकल्चर फील्ड को हानि पहुंचाए, उस टाइप के जो इंसेक्टिसाइड, उसको हम लोग पेस्ट्स कहते हैं। लेकिन ये जो टर्म है साइड, ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू किल। इसीलिए इसका नाम हो गया पेस्टिसाइड। ठीक है, मतलब पेस्ट को मारने वाला एक टॉक्सिक केमिकल। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स होते हैं। ईच इज़ मीन टू इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक पेस्ट। अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड्स अलग अलग पेस्ट्स के खिलाफ इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि एल्गीसाइड्स। Algicides are used for killing, slowing the growth of algae. Algicides जो है algae के ग्रोथ को कम कर देता है या उसे मार देता है। एंटी माइक्रोबियल्स, ये क्या करता है? जर्म्स को कंट्रोल करता है, माइक्रोब्स को कंट्रोल करता है। वो जर्म्स क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरस। थर्ड, बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? आर मेड ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स का बना हुआ पेस्टिसाइड्स है। कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड दे आर फाउंड इन नेचर। ये लिविंग थिंग्स का बना हुआ है, लिविंग थिंग्स से ही आता है, कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और ये नेचर में पाया जाता है। फिर आते हैं डेसिकेंट्स। आर यूज टू ड्राई अप लिविंग प्लांट टिश्यू। जो लिविंग प्लांट टिश्यू है, ये वहाँ पे हेल्प करते हैं डेसिकेंट्स। ये उसके ऊपर ग्रोथ करते हैं और उसको बचा के रखते हैं। डिफोलिएंट्स कॉज प्लांट टू ड्रॉप देयर लीव्स। ठीक, ये प्लांट्स के लीव्स को ड्रॉप करवाते हैं, कॉज करते हैं उसको। ठीक, तो किसी न किसी तरीके से ये हानि भी पहुंचाते हैं और फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। डिसइंफेक्ट्स, ये भी कंट्रोल करते हैं जर्म्स और माइक्रोब्स को, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। उसके बाद होते हैं फॉगर्स। फॉगर्स क्या करते हैं? आर यूज टू किल इंसेक्ट्स दैट आर इन ओपन एंड टच द पेस्टिसाइड्स। फॉगर्स क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को किल करते हैं, ठीक, जो ओपन में हो। ठीक है, मतलब जो ओपन फील्ड में हो, वहाँ पे जैसे आप देखते हो खेत में कभी कभी पानी का छिड़काव किया जाता है, फॉगर्स। ठीक। फंगीसाइड्स। फंगीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल फंगल्स प्रॉब्लम लाइक मोल्ड्स, मिल्ड्यू एंड रस्ट। ठीक है, यदि कोई फंगस प्रॉब्लम ग्रो कर रहा हो प्लांट में, जिसको हम लोग मोल्ड्स कहते हैं, माइल्ड्यू कहते हैं या रस्ट कहते हैं, उसको फंगीसाइड किल करता है। हर्बिसाइड्स किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, एकावीड्स। यदि कोई अनावश्यक प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसके ग्रोथ को कम करेगा। एकावीड्स है, उसके ग्रोथ को कम करेगा और पेस्ट्स को ख़त्म करेगा। इंसेक्टिसाइड्स जो कंट्रोल करता है इंसेक्ट्स को। मीटिसाइड्स, ये माइट्स को कंट्रोल करता है, दैट फीड ऑन एनिमल्स और प्लांट। ये ऐसे माइट्स को कंट्रोल करेगा जो एनिमल्स और प्लांट्स को फीड कर रहा है। माइट्स आर नॉट इंसेक्ट एग्जैक्टली। माइट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। मोलस्किसाइड्स आर डिज़ाइन टू कंट्रोल स्लग्स, स्नेल्स एंड अदर मोलस्क। घोंघा आपने सुना होगा, स्नेल्स जो हम घोंघा को बोलते हैं, ठीक है, और उनके ग्रुप के जो प्रजाति होते हैं मोलस्क, ये उसको कंट्रोल करता है। ओविसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल एग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। मान लीजिए कोई इंसेक्ट्स है या माइट्स है, उसने अंडा दिया, उसको ये कंट्रोल करता है ओविसाइड्स। लार्विसाइड्स, ये किल करते हैं लार्वा।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत प्रकार के पेस्टिसाइड्स यहाँ पे मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। एल्गीसाइड्स, एंटी माइक्रोबियल, बायोपेस्टिसाइड, डेसिकेंट्स, डिफोलिएंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, फॉगर्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मीटिसाइड्स, मोलससाइड्स, ओविसाइड्स, लार्विसाइड्स, सबका अपना अपना कुछ रोल है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स क्या होता है? आर बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल्स होते हैं यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और डिसरप्ट देयर मेटिंग बिहेवियर। फेरोमोन्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हनी बी जो है वो क्या करते हैं, हनी का कलेक्शन करते हैं। तो ग्रुप में चलते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, किंग होते हैं उसमें। अब होता क्या है, जो हनी बी लेके चलते हैं वर्कर्स, वो अपने ग्रुप को एक केमिकल्स के द्वारा बताते हैं कि मैं इस साइड जा रहा हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे आइए। वो केमिकल्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स। हर जानवर अपना एक दुर्गंध या गंध जिसको बोलते हैं वो छोड़ता है हिंदी के टर्म में, उसी को हम लोग फेरोमोन्स कहते हैं। ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को या डिसरप्ट करता है देयर मैटिंग बिहेवियर को। रिपेलेंट्स आर डिज़ाइन टू रिपेल अनवांटेड पेस्ट्स ऑफ्टन बाय टेस्ट और स्मेल। ये छिड़काव जब किया जाता है तो इसके टेस्ट या स्मेल से अनवांटेड जो पेस्ट होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। रोडेंटिसाइड्स, जितने भी चूहे होते हैं, माइस होते हैं, गोफर्स होते हैं, उनको किल करने वाले रोडेंटिसाइड्स होते हैं। ठीक है, रोडेंट्स लाइक माइस, रैट्स, गोफर्स। तो ये तो थे कि इंसेक्ट, एनिमल्स, माइस, रैट्स, स्नेल्स या कैसे एक दूसरे को डिसरप्ट करें या रिपेल करें, उस तरीके से पेस्टिसाइड्स को मैंने बांट रखा था टाइप्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक, अब मान लीजिए पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है तो हम लोग इसको इंसेक्टिसाइड्स भी कह सकते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। जो नेचुरल होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, मिनरल ऑयल्स के बनते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ इंसेक्टिसाइड या मिनरल ऑयल से। सिंथेटिक या तो इनऑर्गेनिक होंगे या ऑर्गेनिक होंगे। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड में जो पेस्टिसाइड्स होता है उसको पायरेथ्रम या अजाडिरेक्टिन कहा जाता है, पायरेथ्रम या अजाडिरेक्टिन। अब मिनरल ऑयल्स में कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनिक्स को हम 4 भाग में क्लासीफाई किया है मैंने यहाँ पे। ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, पायरेथ्रॉइड्स। ठीक है, ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, पायरेथ्रॉइड्स। ऑर्गेनोक्लोराइड्स के अंदर आता है डीडीटी, डीडीई जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, बीएचसी, कैल्थेन, अल्ड्रीन, इंडोसल्फेन या क्लोरडेन। ठीक है, ये ऑर्गेनोक्लोरिन्स के अंतर्गत आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आता है मैलाथाइन, टेमीफोस, फेंथाइन, डिक्लोब्स, फेनिट्रोथियाइन, प्रीमीफोस मिथाइल और बासुडीन। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंतर्गत आने वाले पेस्टिसाइड्स हैं। कार्बामेट्स के अंदर आते हैं प्रोपोक्सर, बेंडियोकार्ब, कार्बारिल, सेविन। और पायरेथ्रॉइड्स के अंदर आने वाले हैं डेल्टामेथ्रीन, साइफ्लुथ्रीन, बाइफेंथ्रीन, लेम्डा साइफेलोथ्रीन, प्रेमीथ्रीन और डाइस, DEIES। ये अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, DEIES। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये क्या हैं, एक प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स भी बोल सकते हैं या इसे पेस्टिसाइड्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स के इंट्रोडक्शन को देखा कि पेस्टिसाइड्स क्या होता है। ठीक, पेस्टिसाइड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हम लोगों ने देखा और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स देखा जिसे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन सभी को डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे और इन सभी में से कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेके आगे बात करेंगे, जैसे डीडीटी क्या होता है, डीडीई क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का क्या रोल है, कार्बामेट, सब लोग हम लोग देखेंगे। ठीक, तो
आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ में मैं यूनिट 6 भी आप लोग को बताऊंगा, लेक्चर लेके चलूँगा। और आप ये विश्वास रखिए कि जून 15 से पहले एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक, तो मेरा कोशिश रहेगा कि यूनिट 2 और 6 मैं दोनों ही कंप्लीट करवा पाऊँ आपको एग्ज़ाम से पहले। ठीक, और ये जो मैं नोट्स लेके आप लोग के बीच आता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि क्या ये सफिशिएंट है। तो नहीं पढ़ने से अच्छा होता है कि हम लोग कुछ कुछ टॉपिक को सीरियल वाइज देखते जाएं। यदि वो 1-2 पेज का भी टॉपिक हो तो कम से कम हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम लोग 7 से 8 यूनिट कवर कर लेते हैं, 7 यूनिट भी कवर कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि एक यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई कोई ऐसा यूनिट होता है जिससे 12-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि मैं एग्ज़ाम तक 6 यूनिट कंप्लीट कर लेता हूँ मान लीजिए, तो 10 के रेशियो से हिसाब से भी समझ तो 60 क्वेश्चन हमारे हाथ में है। ठीक, अब 60 में आप यदि 45 से 52 भी बना पाते हैं तो वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक, मान लीजिए 52 बनाए तो आपको 104 मार्क्स आ गया मान लीजिए, और पेपर 1 में 30 तो आपको बनाना ही है, तो 60 आया। ठीक, तो 104, 60, 164 एलएस तो आपके हाथ में है, ये आप मान लीजिए। यदि 160 प्लस जा रहे हैं तो एलएस आपके हाथ में। तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, ज़्यादा की कोशिश में मत रहिए, आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक, और ये जो नोट्स है ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। यदि आप ग्रेजुएशन से इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं या पीजी से, तो आप हमारे साथ इस अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।